आइए आज हम प्रश्नावली 5.1 को देखते हैं। प्रश्नावली 5.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा क्या गया है, निम्न स्थितियों में कौन एपी है। इसमें पूछा जा रहा है निम्न स्थितियों में कौन एपी है। जैसा कि हमने आपको बताया एपी कौन होता है भाई, जिसका सार्वंतर समान होता है। संख्याओं की एक ऐसी श्रेणी जिसका सार्वंतर समान हो वही एपी होता है। तो हम आइए हम चेक करना शुरू करते हैं क्या एपी है या नहीं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। फिर से पढ़ते हैं, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। देखो कहा क्या गया है, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया मतलब पहले किलोमीटर के लिए। इसका मतलब क्या है आपका, प्रथम पद है। क्या है, प्रथम पद, क्योंकि इसने कह दिया प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया है, तो इसका मतलब का प्रथम पद आ गया 15। यहाँ पर लिखेंगे बेटा प्रथम पद कितना लिखेंगे 15। आपका प्रथम पद कितना है 15 है। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन में, ध्यान से सुनो। आपका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। आपका प्रथम पद बराबर प्रथम पद यानी जिसको हम बोलते हैं ए, कितना है आपका 15। ये तो क्लियर। फिर आगे क्या कहा गया है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। मतलब इसके बाद आप जितना किलोमीटर बढ़ेंगे हर किलोमीटर का किराया 8 रुपया है। जरा दिमाग से सोचिए, जो 8 रुपये दिया गया है क्या, इसका मतलब है जैसे हम बेटा पहले किलोमीटर के 15 रुपये लगा, अगर मैं दूसरे किलोमीटर जा रहा हूँ कितना लगेगा 15 8 23 ना। फिर उसके आगे वाले जाऊँगा तो फिर उसमें 8 ही जुड़ेगा। यही तो कहा गया है बेटा कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का इसके बाद जितना हम जाएंगे सबका किराया 8 रुपये ही है। अब जरा सोचो सब में क्या जोड़ा जा रहा है, हर बार 8 ही जोड़ रहा है, तो इसका मतलब है क्या है, डी है। ये क्या है, डी है। तो यहाँ पर लिखेंगे सार्वंतर, यानी आपका क्या है बेटा, है सार्वंतर है। क्या है बोलो, सार्वंतर आपका डी है। जरा सोचो डी कितना है बेटा 8 है, ये 15 रुपया है, ये 8 रुपया है। चलो हम रुपये में नहीं लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। तो पूछा क्या जा रहा है, क्या एपी है। आइए हम पता कर लेते हैं। तो कैसे पता करेंगे बेटा, ए बराबर देखो A1 इक्वल टू कितना हो गया 15, A2 कितना हो गया बोलो। A2 कैसे निकालते हो, A प्लस डी ना, यही तो सूत्र होता है, यही तो बताया था। जरा देखिएगा बेटा A कितना है 15 है और D कितना है 8 है, 15 8 23 हो गया। A3 निकालिएगा, A3 निकालो, A प्लस 2D। देखो अब हम 2D का प्रयोग नहीं करेंगे, आसानी से देखिए, आसान भाषा में इसका हम यूज करेंगे। तो अब यहाँ पर सीधा देखो हमने क्या बताया था, जो आपका A2 आया है उसी में D जोड़ते जाओ। जैसे हमें इसके आगे का संख्या पता करना है ना, सिंपल तरीका है, सिंपल मेथड है। हम यहाँ पर A प्लस 2D न तो A प्लस 2D का प्रयोग करेंगे ना तो A प्लस 3D का प्रयोग करेंगे, सीधे सीधे प्रयोग करेंगे। जैसे हमें A2 पता चल गया है बेटा, A2 कितना है 23, इसी में D जोड़ो, D जोड़ो जल्दी से। D कितना है 8, 23 8 31 हो गया। देखो A3 कितना आ गया 31 आ गया। अगर आपको A4 निकालना है इसी में D फिर जोड़ दो, D जोड़िए, 31 और 8 कितना हुआ बोलो 39। अगर इसी के आगे आपको A5 निकालना फिर उसमें D जोड़ते जाओ। आपको इसका प्रयोग नहीं करना होगा, A प्लस डी, A प्लस 2D, इन सब का प्रयोग भूल जाओ। ये सब जानते हो, A प्लस 3D। जब तक ये सब करोगे तब तक शॉर्ट में आप ऐसे सॉल्व करते चले जाओगे। ठीक है, प्रथम पद आपका 15 है, द्वितीय पद आपका 23 है, तृतीय पद आपका 31 है, चौथा पद आपका 39 है। जरा बेटा हम एपी तो हमने प्राप्त कर लिया। अब यहाँ पर लिखेंगे श्रेणी क्या बन रही है, लिखेंगे अतः श्रेणी क्या प्राप्त हुआ बेटा 15, 23, 31, 39, ऐसे निकलता चला जाएगा। ठीक, अब ध्यान से सुनिए। अब यहाँ पर हम काम क्या करते हैं, हमें चेक करना एपी है कि नहीं। भाई एपी कैसे चेक करेंगे, अगर इसका सार्वंतर समान होगा तो एपी होगा। तो आइए हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो डी निकालते हैं, 23 - 15 कितना आया बोलो 8 आया कि नहीं आया।
फिर अब तृतीय पद से द्वितीय पद निकाल लीजिए, अगर इसका भी वही आता है समझ लीजिए AP है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 31 माइनस 23 है कि नहीं बोलो, सर्वांतर समान आया ना। अब यहाँ लिखेंगे अतः यह एक AP है, समांतर श्रेणी है, यह एक समांतर श्रेणी है, यह एक समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। ठीक, मैं साइड हो गया हूँ बच्चों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन आपका है एक ही नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। इसको तो मैंने बहुत बड़ा कर दिया, आपको समझाने के लिए इतना बड़ा किया है, और इतना बड़ा आपको सॉल्व नहीं करना है। डायरेक्ट आपको क्या काम करना है बेटा, प्रथम पद देखो 15 है, आपका D 8 है, तो पहला 15 है तो दूसरा 23 होगा, और तीसरा आपका 31 होगा। तीनों पद में चेक कर लेना है, इससे इसको माइनस करो, सर्वांतर देखो क्या आ रहा है, फिर इससे इसको माइनस करो, सर्वांतर देखो क्या आ रहा है। अगर समान है AP है, नहीं समान है तो AP नहीं है, ठीक है।